9 एकड़ में गेहूं की फसल बिल्कुल जल के नष्ट हो चुकी है। ट्रैक्टर भी जल के बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, जल के नष्ट हो चुका है। एक व्यक्ति की जान जाते जाते भी बची है। ये देख लीजिए, ये देखिए, बहुत विकट समस्या है। पूरा जला हुआ है, पूरा चेहरा बिल्कुल झुलस चुका है इसका। छोटी सी उम्र, बिल्कुल 19 साल की उम्र है इस लड़के की, और पूरा देखो जी क्या कंडीशन है इसकी। और हमारे जो नेता कहते कि हमें पता नहीं है हमारी यहाँ आगजनी हुई है क्या, हमको आपके माध्यम से पता चला। अगर 2 दिन के अंदर इसका समाधान कोई नहीं हुआ तो हम पूरे हरियाणा के किसानों को यहाँ इकट्ठा करेंगे और लॉकडाउन को तोड़ देंगे हम इस किसान, हमारे किसान भाई के लिए। लोकल के जो विधायक हैं रणवीर सिंह गंगवा, उनसे हमने बातचीत की तो वो बोलते हैं हमें पता नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कहाँ आगजनी हुई है। सब कुछ आज फुर्सत में जैसे व्हाट्सएप टिकटॉक पे चल रहा है कि लोग मच्छरदानी के सुराख तक गिन रहे हैं, तो इनको इतने बड़े हादसे का पता नहीं। नलवा के विधायक कहाँ सोए हुए हैं। अगर ये इलेक्शन होता तो यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी होती। आज इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। कितने बड़े दुख की बात है। किसान की 9 एकड़ की जमीन के ऊपर जो गेहूं की खेती थी और वो बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद बात आती है कि जैसे ये भी गुमराह कर रहे हैं कि बड़ी लाइन से हुई, छोटी लाइन से हुई तो बिजली विभाग से ही है। कभी चौधरी चरण सिंह कहा करते कि देश की खुशहाली खेतों से होकर गुजरती है, लेकिन आज के हमारे प्रदेश के दोनों मुखियाओं की सोच बदल के हो रही है कि देश की तरक्की शराब के ठेकों से होकर गुजर रही है। यह सारी जी ट्रैक्टरों से बुझाई थी। फायर ब्रिगेड के आदमी लिखन आए थे कि ये नुकसान हो गया। 1000 रुपये लगे पर घंटा, 500 रुपये चार्ज बताऊँ थे। ठीक है, 2 घंटे हो गए आपके, 1000 रुपये बन गए। और आगे और खड़े रहेंगे तो और 500 रुपये घंटा के लग गए। बच तो रहे हैं कुछ, सब कुछ खत्म है तो बच नहीं रहा, तो हालात तो खराब है। एमएलए साहब ने बात करी, नहीं बोला हमने पता ही नहीं, तो इन्हें पता है को नहीं जी, तो हमारी सहायता पूर्ण करेगा। किसान यूनियन के तो कुछ पदाधिकारी आए हैं, बाकी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मेरे विचार से कोई नहीं आया, क्योंकि मैं 4 दिन से दिल्ली यहाँ चाचा जी के पास आ रहा हूँ। कोरोना के इस महामारी के संकट की वजह से भी घर से निकल के खेत तक जा रहा है ताकि वो देश का पेट भर सके, और उसकी ऊपर गौर नहीं हो रही। खट्टर सरकार ने मणि उस टाइम ये कहा था जिन किसानों का बीमा क्लेम है उनको तो बीमा कंपनी क्लेम देगी, बाकी को हम देंगे। आज तक एक पैसा किसान को नहीं दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ आदेश देना चाहिए मोदी सरकार को, अपने सभी विधायकों को और अपने सभी एमपी को। वो फिर विधायक कोटे से, एमपी कोटे से देके कवर करवा दो। इतने लंबी 5-5, 7-7 साल गेड़े कटवाने का ना किसान के पास टाइम होता है। उनने ज्यादातर किसान तो ऐसे हैं, उनने बेचारे कोर्ट का मुंह नहीं देखा आज तक, वो तारकों पे घूमते हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम मौजूद हैं हिसार जिले में, और विधानसभा है नलवा विधानसभा में मौजूद हैं। और यह मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नलवा विधानसभा में 16 तारीख को पीछे यहाँ पे खेत में किसान के जो हजारी जो किसान था, निहायत ही गरीब किसान है। किसान अक्सर गरीब ही होते हैं और किसान की सुनवाई अक्सर हमने देखी है कहीं हो नहीं पाती, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाओ। तो काफ़ी बड़ा नुकसान है यहाँ पे, और एक व्यक्ति की जान जाते जाते भी बची है। परंतु 16 तारीख के बाद से यहाँ पे अब तक इनके पास ना कोई नेता आया है, ना कोई अभिनेता आया है, और 9 एकड़ में गेहूँ की फसल बिल्कुल जल के नष्ट हो चुकी है। और पीछे देख रहे ये जो सेट थे, पाइप सेट जो जिनसे पानी लगाया जाता था, वो भी 3 सेट इनके बिल्कुल जल चुके हैं, आग में पिघल चुके हैं। और साथ में एक ट्रैक्टर, कम से कम 5-6 लाख की कीमत का ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर भी जल के बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, जल के नष्ट हो चुका है। और इस ट्रैक्टर को बचाते हुए एक व्यक्ति की भी जान जाते जाते बची है। परंतु यहाँ के लोकल के जो विधायक हैं रणवीर सिंह गंगवा, उनसे हमने बातचीत की तो वो बोलते हैं हमें पता नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कहाँ आगजनी हुई है। इतनी बड़ी आगजनी, 9 एकड़ में फसल जल के नष्ट हो चुकी है। उसके बाद विधायक को पता तक नहीं चलता, मीडिया में आ चुकी है, अखबारों में आ चुकी है। उसके बाद भी वो ये बोलते हैं हमें अब तक पता नहीं है। तो किसान ने भी बातचीत की, हमने भी बातचीत की, उन्होंने कहा अभी हम कार्रवाई करवाएंगे। यानी कि लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, आज तक हमारे विधायक के कान पे जू तक नहीं लगी। उनको ये नहीं पता आपके क्षेत्र में कहीं आगजनी हो चुकी है, और वो भी इतने बड़े लेवल पे, पूरे हरियाणा प्रदेश में पता है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मेरे पीछे यहाँ पे किसान प्रदेश उपाध्यक्ष भूख सिंह
जी हैं और अशोक कुमार जिला अध्यक्ष भिवानी के हैं, और हमारे साथ हैं जसवीर सिंह गसोला जो दादरी के हैं अध्यक्ष, ये भी किसान नेता हैं। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हरियाणा के फेमस गायक कलाकार रामवीर सिंह महला, और सब जानते हैं इनको, और ये किसान नेता हैं। और जो ये इस गांव के किसान भी मौजूद हैं जिनकी फसल जल के नष्ट हो चुकी है, और वो व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है जिसकी जान जाते जाते बची है। काफ़ी गंभीर हालत है उसकी भी आज के दिन, परंतु अब तक इनके पास कोई सहायता के नाम पर 0% कोई सहायता नहीं पहुंची है इनके घर पे या इनके पास। ना कोई अभिनेता आया है, ना कोई नेता आया अब तक, सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, परंतु कहीं ना कहीं किसान को मरहम लगाने के लिए अब तक यहाँ कोई नहीं पूछा है। तो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, पहले हम यहाँ पे जो किसान हैं जिनकी फसल जल के नष्ट हुई थी उनसे बातचीत करवाते हैं। सर बताइए क्या नाम आपका? सतवीर है जी मेरा नाम। सतवीर जी, हाँ जी। ठीक है, ये आपके भाई हैं क्या? हाँ भाई हैं जी। सतवीर जी बताइए, आपकी आगजनी हुई कितने एकड़ में लगभग? 9 एकड़ में आगजनी हुई है जी। तो ट्रैक्टर भी? हाँ ट्रैक्टर भी जल रहा है जी, और एक लड़के का भी बचा है, और 3 सेट जल गए जी। अब तो कोई पूछा नहीं, कोई नहीं पूछा जी हमारे और पास। कहीं से सहायता मिली? नहीं जी, कोई सहायता नहीं मिली है। कोई आपका नेता कोई? नहीं जी, कोई नहीं। तो शाम से या नलवा से कोई आया? कोई नहीं आया जी। क्या कहेंगे, अब तो कोई सहायता नहीं पूछी, आप किसान हैं तो कैसे गुजर बसर कर पाएंगे, अपना घर का कैसे गुजारा होगा? गुजारा तो कुछ सारा दिन जी दो जी। तो कुछ लग रहा है कि कोई सहारा आपको मिल पाएगा? नहीं जी, अब तक कोई सहारा नहीं मिला है जी। क्या चाहते हैं, क्या आस है, किससे आस है? हमें जी ये नेता हैं, इनके आने के बाद कुछ सहायता मिले जी। अब तो कोई नहीं आया? नहीं जी, कोई। कितने दिन हो चुके? 16 तारीख को जली थी जी, और आज 19 तारीख होगी जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ जी। तो प्रशासन से क्या उम्मीद है? कुछ प्रशासन यहाँ पे पहुँचा या प्रशासन डीसी साहब जो उपायुक्त मुद्दे हैं आपके हिसार के, क्या वास्तव में ही उन्होंने कुछ अलग से एक वो रेड क्रॉस में वो होता है उनका एक फंड होता है आपातकाल जो प्राकृतिक आपदा में, तो वो दे सकते हैं कहीं ना कहीं, डीसी के पास अथॉरिटी होती है, तो कहीं ना कुछ आपकी सहायता मिल पाई क्या? नहीं, अब तक कोई सहायता नहीं आई है जी। ना कोई आया है, ना किसी ने कहा है, कुछ भी नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? क्या तो हम तो ये कहना चाहते हैं जी, हमें सहायता मिले सरकार से। सहायता मिले सरकार से। बाबा बताइए। हाँ जी, सरकार से सहायता मिल जाए। अब कुछ आस है अब मिल पाएगी? हाँ तो मिल पाएगी, ठीक है। तो बैठे नहीं, बैठे आराम से। हाँ बैठे के, हाँ ये होगा तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो बाबा अब पीछे कुछ बचा नहीं है आपके पास? बच तो रहा है को नहीं, कुछ सब कुछ खत्म है, तो बच नहीं रहा है, तो हालात तो खराब है। बाबा कुछ कर्जा ले रखा है? हाँ कर्जे पर है, सौदा सारा कर्जा ले रखे है, कर्जे पर खेती है सारी। हिसार से कर्जा लिया है। हिसार से कर्जा लिया? हाँ जी। तो बाबा आंखों में पानी है, आंखों में आंसू है आपके, अब तो कोई पहुंचा नहीं है, कोई मदद नहीं पूछी आपकी, नहीं। तो बाबा कैसे काम चल पाएगा? हाँ तो ये कैसे चल पाएगा? ये मैं बताऊँगा ऐसे ही होगा, नहीं तो सहायता मिलेगी तो हार्ट अटैक होगा, और क्या होगा? सहायता तो है ही को नहीं, अब तक बूझे को नहीं हमारी कि खड़े हैं क्या हो रहा है। यो एमएलए साहब ने बात करी है, नहीं बोले हमने पता ही नहीं, तो इन्हें पता है को नहीं जी, तो हमारी सहायता कौन करेगा? तो क्या किसी जिले से कोई भी नहीं आया, किसी विधानसभा से कोई नेता? नया कोई नहीं आया जी, कोई नेता नहीं आया। तो कोई किसी अधिकारी से बातचीत हुई आप? हाँ अधिकारी तो वो बिजली वाले आए थे, उन्हें बोले या तो बोले बढ़ने फार्मा पर, इस बढ़ने तो लगी है, हमारे तो लगी को नहीं, ये आए थे। तो रामवीर जी जो हमारे साथ, आप भी आपके गांव के गारनपुर के ये, और ये जो है आपकी ये नलवा में ज़मीन है इनकी, तो अब तक कोई सहायता नहीं पहुंची है। बाबा की आंखों में आंसू हैं और वास्तव में वो रो भी रहे हैं। अब कह रहे हमारे पास कुछ नहीं बचा खाने के लिए भी, और कर्जा लेके हमने फसल बो रखी थी। तो ये इस तरीके की जो हो रही है, आप गायकार हैं, देखिए पूरा हरियाणा पूरा भारत जानता है आपको, क्या कहेंगे? लामा साहब रियल तो क्या है कि कलाकार में बाद में बड़ा हूँ, पहले मैं भी खेती करता था, किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। जमींदार का एक शेड्यूल होया करे, वो साड़ी निकालेगा, साड़ी का एक हिस्सा वो सामने कोई बुआई के लिए उसके रख रखाव खातर इन्वेस्टमेंट होता है, और उसका एक हिस्सा परिवार पे लागू हुआ है। अब जो फसल थी साड़ी की, जो 9 एकड़ में 4,000 की, ये जल के राख हो चुकी है। जो आगे जैसे मैंने बताया साड़ी वाला सामने वाला साड़ी पे एक हिस्सा लगाना पड़ता है, और ये पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और सहायता जो की रही बात है, ये
अब तक पूरा लगभग सिमाना 4 दिन पहले सारी यहाँ आजू बाजू में जितना कणक की बिजाई थी वो सारे के सारे किले भरे थे कणक से। अब तो कुछ हिस्सा निकल गया है। और जिस वक्त यहाँ आगजनी हुई शॉर्ट सर्किट से, तो अपना ये पड़ोसी है भाई सुखबीर नड़वा से, ये भाई ये बच्चे आए हुए थे इनके ट्रैक्टर लेके। तो ये गांव में तो आपने पता है एक दूसरे की हेल्प होया करा है। तो ये आग बुझाने के लिए ट्रैक्टर पूछे, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर ये खेत में रहते हैं चाचा जी, ढाणी खेत में ही इनकी। तो गांव से पूछेंगे 2-2.5 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, तो टाइम तो लगना था। बाद में तो 20-22 ट्रैक्टर आ गए थे, इस करके 9 किला में सद गई, वरना तो ये पूरा सिमाना जलना था। तब तक इस लड़के ने अकेले ने कोशिश करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, और इसकी हालत मैंने आपको दिखाई भी है। इनकी भी जान जाते जाते। हाँ बिल्कुल, आप देख लो पूरा सीरियस है, दोनों हाथ जल गए, पूरा मुंह जला हुआ है। और जब तक गांव वाले पूछे ट्रैक्टर को आग लग चुकी थी, बाद में तो ले ज़्यादा 20-22 ट्रैक्टर आ गए थे। तो हेल्प सिर्फ गांव की वजह से हुई है। पहले दिन से हम यहाँ गेड़े भी मार रहे हैं, और किसान यूनियन के तो कुछ पदाधिकारी आए हैं, बाकी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मेरे विचार से कोई नहीं आया, क्योंकि मैं 4 दिन से दिल्ली यहाँ चाचा जी के पास आ रहा हूँ। और एक ही अपील है, जैसे मैंने बताया कि अगर साड़ी इनकी कवर हो जाती है, ओलावृष्टि का मुआवजा मिलता है, बाढ़ का मुआवजा मिलता है, कोई भी किसी भी तरह से जैसे फसल खराब हुआ है तो भी मुआवजा सरकार देती है। अब तक प्रशासन चेतता नहीं है, इसकी गिरदावरी नहीं करेंगे, इसको ऊपर तक बात नहीं पहुँचाएंगे तो फिर मिलेगा कि। तो प्रशासन से यही है कि जितना नुकसान चाचा जी का हुआ है अगर वो कवर कर ले तो आगे सामनी बोण जोगा ब्यूत हो जाएगा और बालक पालन जोगा ब्यूत हो जाएगा। और इतना सरकार का कर्तव्य भी बनता है, और उनका और हमारा अधिकार भी है, ये हमें मिलना भी चाहिए। क्योंकि हाँ जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, कभी सोचा था आपने कि 5 दिन आगजनी और वो भी लाखों रुपए का नुकसान है, आदमी की जान जाते जाते बची है, वो भी गंभीर हालत में है, और आपके विधायक को ये तक नहीं पता है कि हमारे क्षेत्र में कहीं आगजनी हो चुकी है, और ना अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजली वाले भी कह रहे हैं कि बड़ी लाइन से छोटी लाइन से लगी है, तो ऐसे में इनका क्या कसूर? किसान पे सब कुछ आधारित है, फिर भी लांबा साहब किसान पे क्या आधारित है मैं बता रहा हूँ। जैसे पूरा देश ही नहीं, दुनिया आज कोरोना की वजह से लॉकडाउन में है। अपना सिपाही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिसकी कोई गौर नहीं कर रहा वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, जिसको आप किसान कहते हैं। वो देश का पेट भरने के लिए सब्जियां उगा रहा है, अनाज उगा रहा है। कोरोना के इस महामारी के संकट की वजह से भी घर से निकल के खेत तक जा रहा है ताकि वो देश का पेट भर सके, और उसके ऊपर गौर नहीं हो रही। आप बताओ, जैसे मैंने बताया कि हर प्रशासन की जिसकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है कोरोना के अंदर लॉकडाउन में, सारे के सारे कर रहे हैं ना, किसान अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। वो देश में इस चीज़ की तो कमी होने नहीं देगा कि देश भूखा मर जाए, उसके लिए अनाज पैदा कर रहा है, सब्जियां पैदा कर रहा है, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी उसके सर पे बैठी है। उससे ना डर के भी वो खेत तक जाके देश के लिए अनाज उत्पन्न कर रहा है, और उसी की आवाज़ नहीं सुनी जाती। ये बहुत तकलीफ की बात है। थैंक यू साहब। सर क्या 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 कहेंगे? ये फायर ब्रिगेड वाले भी 1000 रुपये ले गए हैं जी हमारे से। फायर ब्रिगेड वाले 1000 रुपये लेके? हाँ जी, 1000 रुपये ले गए हैं। ये देख लिए किसान का ट्रैक्टर जल हुआ, आदमी मरते मरते बचा है, गाड़ी भी नहीं पहुंची जी। यहाँ आदमी आए थे, स्पेशल आदमी आए थे और 1000 रुपये ले गए हमारे से। ट्रैक्टर ये जो आगे जो कंट्रोल करी गई ना, जैसे आप देख रहे हैं जड़े हुए ट्रैक्टर के पीछे हर रो जो लगी हुई है, इसी तरह से जैसे कुछ रीपर आगे लगी हुई थी, इतना टाइम नहीं था कि रीपर खोल पाए। तो जितने 20-22 ट्रैक्टर गांव से आए तब तक ये लपेटे में आ गया था लड़का और ये ट्रैक्टर दोनों। तो टोटली जितने आप ये देख रहे हो, ये यूं का यूं ट्रैक्टर घुमा के और हर रो जोड़ के इसको दबाव आग को किसानों ने कंट्रोल किया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी नड़वा तक, आगे उन्होंने कहा कि थोड़ा उसमें वेट वगैरह ज़्यादा होता है, कच्चा रास्ता इसलिए नहीं आ पाए, तो वो किसी और व्हीकल से यहाँ तक आए थे। इनका 1000 रुपये लेके क्या करें? यह सारी जी ट्रैक्टर तो बुझाई थी, फायर ब्रिगेड के आदमी आड़े लिखन आए थे कि ये नुकसान हो गया। 1000 रुपये लगे पर घंटा, 500 रुपये चार्ज बताऊँ थी। ठीक है, 2 घंटे हो गए आपके, 1000 रुपये बन गए, और आगे और खड़े रहेंगे तो और 500 रुपये घंटे के लग गएंगे। दूसरी बात मैं बिजली महकमे वाली बताता हूँ, वो कहते नहीं कि ऊपर वाली लाइन से 2 बड़ी लाइनें 33,000 kV की हमारे दोनों गाँव के ऊपर से गुजरती हैं। 2 आज तक ये बिजली नीचे नहीं उतरी है। आज चाचा जारी के खेत में कहाँ से उतरेगी? आज तक नहीं उतरी। 2 लाइन, एक तो ये है कि दूसरी साइड से जा रही है जहाँ आगे जाके क्रॉसिंग भी है उनकी। आज तक इस बिजली से कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ये नीचे उतरी है, तो अब कैसे उतर के आ गई? थैंक यू। तो कहीं ना कहीं किसान दुख में है। फायर ब्रिगेड भी यहाँ से 1000 रुपये लेके गए हैं, और यहाँ पे बुझाने के लिए भी नहीं पहुँची गाड़ी कहीं किसी गांव में ही रोक ली गई अपनी, और यहाँ पे खाली पैसे लेने के लिए आते हैं। बड़ी दुखद घटना है। तो इसमें इससे बड़ी और क्या हो सकती है? सर आप भी बताइए, प्रधान हैं और दादरी के किसान यूनियन के, तो क्या कहेंगे? हमारे को पता चला कि अपने वैसे तो आज के दिन हम देखें तो पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी घटना है, ये छोटी घटना नहीं है। जो एक किसान की 9 एकड़ की ज़मीन के ऊपर जो गेहूं की खेती थी,
और वो बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद बात आती है कि जैसे ये भी गुमराह कर रहे हैं कि बड़ी लाइन से हुई, छोटी लाइन से हुई, तो बिजली विभाग से ही है। ये भी तो जिम्मेदारी तो बड़ी लाइन की भी उन्हीं की है और छोटी की भी उन्हीं की है। तो इसको जैसे मुआवजे के लिए बात आती है तो इसको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए, ये नहीं कि लटका के साल 2 साल और इसकी प्रक्रिया लंबी ना करी जाए। इसके लिए किसानों के स्पेशल राहत कोष बनाया जाए जिससे तुरंत उसकी रिकवरी और तुरंत उसको अनुदान मिले, ताकि उसका भरण पोषण अब जैसे ताऊ जी कह रहे हैं कि साल भर मेरा खर्चा कैसे कहाँ से मेंटेन होगा, जो पूरे साल का था और वो आज एक दिन में जल के राख हो गया और इनके आंखों में कितने आंसू आ रहे हैं। लेकिन 5 दिन हो चुके, अब तक कोई नहीं। अगली बात आती है कि जनप्रतिनिधियों की, उन्होंने तो देखो किसानों का क्या है कि वोट बैंक समझ रखा है, वोट बैंक समझ रखा है कि वोट जैसे इलेक्शन आता है तो वो इनको याद कर लेते हैं, बहका लेते हैं, बड़े बड़े वादे झांसे देते हैं। आज यहाँ जैसे मौजूदा सरकार के अंदर करीब 30 40 कैंडिडेट थे, टेकठार थी। आज वो यहाँ तक पहुँचने की किसी ने हिमाकत नहीं की। इनको मरहम लगाने के लिए कोई यहाँ पर 5 दिन के बाद भी यहाँ पहुँच रहे, कोई नहीं, क्यों नहीं पहुँचा। ये भी एक बहुत बड़ी किसान के लिए विडंबना कह सकते हैं हम कि इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो मौजूदा जो यहाँ का विधायक है उससे भी जैसे आपने संपर्क किया, हाँ जी, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा कि मेरे को तो मेरे संज्ञान में नहीं है, जबकि बात ये पूरे देश के अंदर फैली हुई, फेसबुक पे ऑनलाइन चला है ये तो। और ऐसा कोई विधायक या कोई नेता नहीं है जो फेसबुक और मीडिया, प्रिंट मीडिया इनको देखता नहीं हो। आज अगली बात आती है कि सब कुछ आज फुर्सत में है, जैसे व्हाट्सअप टिकटॉक पे चल रहा है कि लोग मच्छरदानी के सुराख तक गिन रहे हैं, तो इनको इतने बड़े हादसे का पता नहीं। नलवा के विधायक कहाँ सोए हुए हैं। अगर ये इलेक्शन होता तो यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी होती। आज इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। कितने बड़े दुख की बात है। सरकार की प्रक्रिया में क्या करना है, सरकार की प्रक्रिया में तो आम आदमी मदद कर देगा, संगठन भी कर देंगे, हम भी कर देंगे। कागज कार्रवाई करने के लिए तो अगला खुल पहले FIR लॉन्च करा चुका है, उसमें कौन सी दिक्कत आ गई। और किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। किसान जब से दाने अपने बोता है तो वहाँ पर डिमक से शुरू होता है उसका नुकसान होना, और जब तक वहाँ बेच के नहीं आता तब तक सारा पूरा देश और चिट्ठी से लेकर हाथी तक किसान पेट भर रहा है उसका। लेकिन उसकी अनदेखी कितनी है आपकी नज़रों में है। आप जितनी बार भी मुद्दे उठाते हैं, बहुत गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं। आप एक किसान के लिए इतने चैनल के ऊपर जैसे तरह से जो भी ये कितनी बड़ी घटना है देश के अंदर, कोई इसको ऑनलाइन पूरा देश देख रहा है, लेकिन इसके ऊपर देखते हैं कितने जल्दी। और हमारे आगे बात आती है कि प्रदेश के दोनों मुखियाओं की, किसान की सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक प्रदेश का मुखिया किसान के घर से नहीं जाएगा। उनको मोटिवेट करने वाले जो हैं बैठे हैं, उन्हें वो AC की गाड़ियों में आते हैं और AC कमरों में जाके किसानों के हित के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जैसे उनकी योजनाएं चलाते हैं। उनको योजनाओं का धरातल का पता ही नहीं है। उनको आपके पास दोबारा लौटता हूँ, मेरे साथ बने रहिए प्रधान जी। तो मेरे साथ यहाँ पे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भूप सिंह जी। सर आप भी यहाँ पे आए और लोहारू से आते हैं, आप मैं बाढ़ से आते हैं, तो काफ़ी दूर से चल के आए, क्या कहेंगे इस बारे में? काफ़ी विकट मुद्दा है। 5 दिन हो चुके यहाँ पे अब तक कोई सुविधा नहीं पूछी है, तो क्या अपनी संस्थाओं की तरफ से कुछ मदद सरकार की पता नहीं मिल नहीं पाएगी, प्रशासन पता नहीं इनका अब तक करता तो कर देता, आप अपनी तरफ से कुछ सहायता क्या हो पाएगी? हमें आज सुबह भाई जगबीर दादरी के प्रधान हैं, इनसे पता लगा, इनने मेरे पास फ़ोन किया कि इस तरह बड़ी घटना हो गई गारणपुरा गाँव में और वहाँ मतलब चलना होगा। तो मैंने भाई अशोक भिवानी के प्रधान है, इनसे संपर्क किया और हम मतलब यहाँ आए तो यहाँ आकर देखा हमें तो ये तो बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है। किसान के 9 किले जमीन सिर्फ आपको लग रही है हृदय विदारक, लेकिन नेताओं को नहीं लग रही। हाँ, मतलब हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। हमने उनकी आंखों में झांक के देखा, उन किसानों की आंखों में तो सिवा पानी के कुछ नहीं है उनके पास। आज शहरों में जगह जगह थैलियाँ बांट रहे, लेकिन इस किसान की तरफ किसी ने झुक के नहीं देखा कि भूखा है, प्यासा है, इसके पास क्या है, कुछ भूखे बैठे ये 4 दिन से आज। तो मैं अपने किसान भाइयों को मतलब जो नेता वोट लेने के लिए आते थे आज एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई अखबार में बयान दे रहा है, ना कुछ TV बोल रहा है इस अग्निकांड के बारे में। तो मैं अपनी यूनियन और अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, अगर 2 दिन के अंदर इसका समाधान कोई नहीं हुआ तो हम पूरे हरियाणा के किसानों को यहाँ इकट्ठा करेंगे और लॉकडाउन को तोड़ देंगे।
करेंगे हम इस किसान, हमारे किसान भाई के लिए, और हम बड़ी बलिदान देंगे, बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। आज ये इस हजारी भाई के साथ है, कल इस अशोक के साथ होगा, परसों मेरे साथ होगा, तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम इसको मतलब 2 दिन के अंदर अगर सरकार ने इसकी सुध नहीं ली तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, और उसके लिए हम तैयार हैं जी। थैंक यू साहब। तो हमारे पास अशोक जिला अध्यक्ष भिवानी किसान के। हाँ सर, हाँ एक बात, और इस सरकार को की तरफ हम देख रहे हैं, सरकार इसकी क्या मदद करती है। फिर हम किसान भाई इस भाई को भूखा नहीं मरने देंगे। हम सरकार को भी चंदा देते हैं तो इस भाई के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। हम मतलब इकट्ठा होके, और हमारी पंचायत फैसला, यूनियन फैसला करेगी, तो इस भाई के लिए हमें तन मन धन से मतलब इसकी मदद करेंगे हम। थैंक यू साहब। अशोक प्रधान है भिवानी से किसान नेता, सर क्या कहेंगे? अभी प्रधान जी बोल रहे थे हम बड़े प्रदर्शन करेंगे बड़े लेवल पे, तो बार बार प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है किसानों को? बगैर प्रदर्शन के हर चीज क्यों नहीं मिलती? देखो जी, ऐसा है, बड़े दुख की बात है, 4 दिन से प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है, और सरकार ने एक बीमा कंपनी चलाई है बीमा क्लेम के लिए, उसके ऊपर भी किसान के साथ धोखा होता है। बीमा काट लिया जाता है, जब देने का वक्त आता है तो किसी का तो बीमा क्लेम का सागी पैसा वापस डाल दिया जाता है। किसान धरना प्रदर्शन करता है, लेकिन किसान के सुनने वाला कोई नहीं है। अगर प्रशासन सुने तो दोनों विधायक जो नलुआ और तोसाम अपने विधायक कोटे से मदद करें, इसकी डीसी साहब से मदद करवाएं, न कि एक फिल्म में बनाया था तारीख पे तारीख। किसान को क्लेम के लिए काफ़ी समय लग जाएगा, और इसकी तुरंत पास खाने के लिए अभी जुगाड़ नहीं है उनका, और वो सरकार का प्रशासन का पैसा तो काफ़ी लेट आता है। देखो जी, ये अंदाता है, अंदाता पहले बात तो किसी का कि भीख नहीं मांगता, हम इसकी खुद मदद करेंगे, और आगे प्रशासन को आना चाहिए। प्रशासन ये कहता है बार बार हम किसान की ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे। लॉकडाउन के अंदर किसी ने भी किसान के नाम 1 पैसे की मदद नहीं की है, और न ही उम्मीद रखते हैं। खट्टर सरकार ने मणि उस टाइम ये कहा था जिन किसानों का बीमा क्लेम है उनको सरकार, उनको तो बीमा कंपनी क्लेम देगी, बाकी को हम देंगे। आज तक 1 पैसा किसान को नहीं दिया है। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ प्रधान जी, मैं आपके पास अभी लौटता हूँ। बाबा बताइए क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम तो जी प्रताप हजारी। तो अच्छा बाबा, हाँ। कितनी उम्र हो चुकी? मेरी जी 84 साल। बाबा 84 साल उम्र हो चुकी। पहली बार ऐसा कांड हुआ है आपके साथ, अग्निकांड, सब कुछ जल के नष्ट हो चुका आपका। कैसे गुजारा बसर करोगे? क्या बताऊँ जी, कोई पता को नहीं, कोई साधन नहीं है, काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी ना कहीं आस है थोड़ी बहुत? आँखें हम जर्दागी उनका दिखा को नहीं, कल जाए टिका को नहीं। देखो क्या बताऊँ बाबा, रो मत। वो आँखें हम जड़ लागना तो पानी को डटा है। कोई नहीं बाबा, किसान मदद करेंगे। प्रधान जी, मैं आपसे पूछूंगा, अभी बोल रहे हैं तारीख पे तारीख। एक सनी देओल की फिल्म आई थी, तो किसानों को कब तक तारीख पे तारीख मिलती रहेगी? तारीख पे तारीख मिलने का भी एक कारण बन रहा है बहुत बड़ा। कभी चौधरी चरण सिंह कहा करते कि देश की खुशहाली खेतों से होकर गुजरती है, लेकिन आज के हमारे प्रदेश के दोनों मुखियाओं की सोच बदल के हो रही है कि देश की तरक्की शराब के ठेकों से होकर गुजर रही है। जब तक इस प्रकार के फैसले लिए जाएंगे तब तक किसान की सुनवाई कोई करने वाला नहीं है। आज इस विडंबना के ऊपर ताऊ जी के आंखों के अंदर दर्द झलक रहा है। इनको कहीं रहम नहीं आएगी, शायद देखने को नहीं मिलेगा कि हमें इनको कुछ देगी सरकार। जबकि ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये भी एक बहुत बड़े उसकी बात आती है कि भिवानी और हिसार 2 जिलों के उसके सीम के ऊपर है, और फिर भी कोई नहीं पूछा, कोई नेता, कोई अभिनेता भी इनके पास। जैसे इनकी वोट तो हो गई तो शाम के अंदर, और इनकी जो ज़मीन का दायरा लगता है वो हिसार के अंदर है। सबसे पहले तो फर्ज बनता है कि ये हिसार के जो हैं उनको तो तुरंत रणवीर सिंह गंगवा का फर्ज बनता है कि वो तुरंत आके इसके ऊपर अपनी जो भी बने अपने पैकेज से, अपने चाहे घर से दे। ये इलेक्शन के दौरान तो ये पेटियां बांटते हैं, घर घर झंडे पे पहुंचाते हैं। इन्हें झंडे पहुंचाने की जरूरत क्या है जब किसान के सामने आके मदद अब करने की जरूरत है। उन झंडों की बजाय ये उस पैकेज को यहाँ पे किसानों में बांटे जिसके दुख दर्द में हो, और हल्के के अंदर मुश्किल से 5 आगजनियाँ भी नहीं होती। सीधा पैसे देने का अर्थ है कि सीधा किसान को वो दिए जाए, आर्थिक मदद मिले और उसको बेनिफिट भी मिले। तो ये चाहते नहीं कि, हमें तो लगता नहीं कि इस प्रकार का कुछ करेंगे। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि इनकी सूद लेने तक अब तक नहीं आए हैं। इनके
जो भी सिस्टम है बहुत गलत चल रहा है। जब तक ये एसी के अंदर बैठने वाले हैं और जो किसानों के फैसले लेते हैं, जो किसान की जैसे खेती के जो भी इनके नियम कायदे बना रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। आज जैसे प्रदेश के मुखिया ने कर रखा है कि 5 रुपये बच्चे से लेंगे, प्रति बच्चे से। बच्चों के गुल्लक तुड़वाने के ऊपर उतारू है सरकार। कितने बड़े दुख की बात है। जो बच्चे को दे नहीं सकते तो उसके गुल्लक भी किस लिए तुड़वा रही है। कल कह रहे थे कि 5 किलो प्रति एकड़ किसान दे, आज किसान के लिए उनके पास नहीं पूछी है ये बात कि एक किसान की 9 एकड़ में ज़मीन जल गई। हमारे दूधवा के अंदर 2 एकड़ में जल गई, लेकिन किसान की तरफ से कभी भी ये स्टेटमेंट तक नहीं आई है कि किसानों को हम ये पैकेज दे रहे हैं जहाँ पे नुकसान हुआ है। उनको लेने के लिए दिखाई देता है किसान। व्यापारियों के ऊपर भी अलग कर रखे है अब की बार, वो भी जैसे इनके अंदर अंडर प्रेशर कर दिए हैं। मंडियाँ बांटी गई हैं, मंडियों के अंदर जो टेम्परेरी आड़ती हैं उनको भी बहुत बड़ी वो आ रही है कि उसके अंदर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अपने चहेतों को दे रहे हैं लाइसेंस। उससे पहले बूथ मालिकों को देने का हक है, वो उसके असली हकदार हैं। तो उनको न देकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए जो पक्के आड़ती हैं उनको भारी पेट पर लात मारने का काम किया है इन्होंने। तो ये सरकार है, ये अपने पता नहीं किस सिस्टम से चल रही है। न तो कोई जो धरातल के ऊपर जिसको ज़मीनी स्तर का ज्ञान हो उस आदमी से तो ये पता नहीं पूछते ही नहीं है। जबकि ये इनके स्टेटमेंट आते हैं कि एक वोट उसके लिए बूथ के हिसाब से ये अपने कैंडिडेट वो बना रखे हैं मेंबर, तो वो आज उनसे सूचना क्यों नहीं ले रही है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत बड़े दुख की बात है जी। हाँ जी रमेश जी बोलिए। आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से जो भी सरकार का नुमाइंदा है, सरकार चलाने वाला नेता मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो एक ही प्रार्थना है कि सरकार की तरफ से एक ऐसे आयोग का एक ऐसे सिस्टम का गठन हो जिसमें आगजनी जैसा कोई भी घटना हो जाए, जैसे ओलावृष्टि का होता है उसकी गिरदावरी होती है 2-4 महीने में 5 महीने में पैसे आ जाएं। दूसरी बात आगजनी पूरे ये तो है नहीं कि पूरे एरिया में ही होती है, जिस भी हलके में आगजनी होती है तो एक ऐसा आयोग गठित किया जाए कि तुरंत प्रभाव से उचित कार्रवाई कागज कार्रवाई करके, और जैसे साड़ी की फसल जड़ी है तो सामने की बोने से 5-4 दिन 10 दिन के अंदर 10 दिन में महीने में, ताकि सामने की फसल बोने के योग्य हो जाए किसान और उसकी वो कमर टूटने से बच जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो सरकार को स्पेशली ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ आदेश देना चाहिए मोदी सरकार को, अपने सभी विधायकों को और अपने सभी MP को, वो फिर विधायक कोटे से MP कोटे से दे के कवर करवा दो। इतने लंबी 5-5 साल गेड़े कटवाने का ना किसान के पास टाइम होता है। उनने ज़्यादातर किसान तो ऐसे हैं, उनने बेचारा कोर्ट का मुंह नहीं देखा आज तक, वो तारकों पे घूमते हैं। तो या तो ऐसा प्रकोष्ठ गठित किया जाए जो तुरंत प्रभाव से किसान की सहायता कर सके, या हाँ या फिर MLA MP अपने कोटे से रिलीफ करवा सके। थैंक यू साहब। हमारे साथ कुछ और लोग खड़े हुए हैं। भैया क्या कहेंगे? आगजनी है काफ़ी, अब तो कोई सहायता नहीं पूछे किसान की, और 9 एकड़ की फसल, 60 ट्रैक्टर, 3 पाइप सेट और आदमी की जान जाते जाते बच्चे, काफ़ी गंभीर हालत है उसकी भी। अब तो यहाँ कोई पहुँचा नहीं है, ना कोई ना कोई मंत्री। आपके जो विधायक हैं वो बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है, यहाँ पे आगजनी हो चुकी, पूरे हरियाणा को पता है। तो क्या कहेंगे? यह जी बहुत बड़ी दुखद घटना है। सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए, बस यही कहूँगा। ठीक है सर, आपका बेटा था जो गंभीर रूप से घायल है, जो आगजनी में जो जला हुआ है और उसकी जान पे आन पड़ी है, क्या कहेंगे? क्या भाई खतरा में है जी, छोरा तो ट्रैक्टर भी अपना ही है। हाँ अच्छा, कोई सहानुभूति के लिए कोई नेता आया जो वोट मांगने के लिए मक्खियों की तरह भिरमिन आते हैं आपके पास रात और दिन? अब इस विकट समस्या में कोई आया? कोई भी नहीं, कोई नहीं आया। कहीं से कोई सहायता के लिए कोई किसी ने हाथ बढ़ाया? किसी ने, प्रशासन ने, किसी ने? नहीं, कोई नहीं आया जी। हाँ कोई नहीं आया। तो ये हम देख रहे हैं साहब, ये तस्वीर में ये जो लड़का है जो ट्रैक्टर से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, और ये ट्रैक्टर जल के बिल्कुल ख़त्म हो चुका ट्रैक्टर। तो क्या नाम है अपना? मंजीत नाम। मंजीत, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 19 साल। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? +2 कक्षा। +2 कक्षा में। काफ़ी जले हुए, ये देख लीजिए, आप देखो, ये देखिए, बहुत विकट समस्या है, पूरा जला हुआ है, पूरा चेहरा बिल्कुल झुलस चुका है इसका। छोटी सी उम्र, बिल्कुल 19 साल की उम्र है इस लड़के की, और पूरा देखो जी क्या कंडीशन है इसकी। और हमारे जो नेता कहते कि हमें पता नहीं है हमारी यहाँ आगजनी हुई है क्या, हमको आपके माध्यम से पता चला है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। आखिर कब तक किसान पिटता रहेगा? आखिर कब तक किसान
यहाँ पे रोता रहेगा। नेताएं सरकारें आती हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं किसानों के लेके, हम किसानों के लिए ये स्कीम लाएंगे, किसानों के लिए ये लेके आएंगे। परंतु आज किसान की हालत बद से बदतर है, चाहे वो अनाज मंडी को लेके हो, चाहे वो खेत को लेके हो। और किसान एक ऐसी जाति है जो छोटे से लेके बड़े तक पूरे वर्ल्ड का, पूरे हर व्यक्ति का, हर जीवित चाहे जीव जंतु का पेट भरती है। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं किसानों का दुख सरकार को, नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में काफ़ी गंभीर है, सोचने वाली बात है। जो नेता वोटों के समय मिक्सियों की तरह भरमनाते हैं, रात और दिन सोने नहीं देते हैं, रात को 12 बजे कुंडी खड़काते हैं, आज उन नेताओं को कहीं ना कहीं ये नहीं पता है कि 9 एकड़ में फसल जल चुकी है और फसल जल के नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे में हम आशा करते हैं यहाँ की जो तोसाम की विधायिका हैं किरण, वो कहीं ना कहीं आगे हाथ बढ़ाएं और इनको कुछ धनराशि देके सहायता करके इनका हौसला अफजाई करें। यहाँ से रणवीर सिंह गंगवा विधायक हैं, वो भी आगे आएँ, अपने राहत कोष से कुछ न कुछ किसानों को धनराशि दें, तो हमारी बात शायद उनकी सुनेगी, उन तक पहुँचेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।